जय हिंद सभी को। सामान्य क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 2 की वीडियो अपलोड करी थी इंग्लिश की, और उस वीडियो के अंदर मैंने सारी स्टोरी बता दी थी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। याद रखना बच्चों कि इंग्लिश के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री के हमने जितने भी वीडियोस अपलोड करी हैं मैंने अभी तक, उसमें कम से कम 4-4 पार्ट 3-3 पार्ट होते हैं। तो इंग्लिश का मैंने कैसे किया है आप लोग पहले जान लेना कि जैसे एक वीडियो के अंदर पार्ट 1 के अंदर मैंने सारी स्टोरी बता दी है, और पार्ट 2 के अंदर मैंने उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को लिख के यहाँ पे क्वेश्चन को लिख कर मैंने उसका हिंदी भी बताया है, और उसकी मतलब जैसे आंसर की हिंदी भी बताई है, क्वेश्चन की हिंदी भी और आंसर की हिंदी भी। तो बहुत अच्छे तरीके से बता दिया मैंने उसको। जिसको नहीं समझ में आता, कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछा करो। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ स्टार्टिंग कर। चैप्टर नंबर 2 जो था हमारा लेजर, जिसका नाम था फुर्सत, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमने कुछ स्टोरी पढ़ी थी। प्रकृति की सुंदरताओं को देखने का हमारे पास समय ही नहीं है, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी बच्चों हमने उसके अंदर। तो चलो देखते हैं भाई क्या है इसके अंदर। इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन जो थे ये 4 ही इंपॉर्टेंट लगे मुझे, जो बनाने लायक थे। और बाकी इस चैप्टर से वैसे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछता, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछता है इन्हीं में से पूछता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है और इसकी हिंदी क्या होगी, क्वेश्चन आंसर क्या है। चलो देख लेते हैं बच्चों। देखो, तो सबसे जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड केयर, यानी कि यहाँ पे मेन चीज़ क्या बता रखी है, केयर। तो केयर से आप क्या समझते हैं इन दिस फर्स्ट लाइन, यानी कि प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द केयर से आप क्या समझते हैं, यानी कि आप क्या समझते हैं इस शब्द से, केयर से। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इट मीन्स द वरीज एंड एनेक्सियस ऑफ द वर्ल्ड, यानी इसका अभिप्राय है दुनिया की चिंताओं से। ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब है यहाँ पे, दुनिया की चिंताओं से। आप क्या देखो, जैसे हमारा जीवन है पूरा ही चिंताओं से भरा हुआ है, तो वही इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त, यानी जब इस चैप्टर पढ़ोगे, जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें केयर वर्ड दे रखा है, CARE, केयर। तो उसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब है एक तरीके से इट मीन्स द वरीज एंड एनेक्सिटीज ऑफ द वर्ड्स, यानी इसका अभिप्राय है दुनिया की चिंताओं से है, यानी दुनिया की चिंताओं से मतलब कर रहा है। यानी कि भाई देखो, दुनिया भर के लोग किस चीज़ में फंसे हुए हैं, अपनी चिंताओं में फंसे हुए हैं। उनके पास कोई समय ही नहीं है किसी जगह फुर्सत से खड़े होकर कहीं रिलैक्स तरीके से रुक सकें। ठीक है, और जिन्होंने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं भाई, इस चैप्टर की पहले वाली पार्ट 1 जरूर देख लेना सारे बच्चे, ताकि स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने मतलब बोल सकते हैं हुड़दंग मचा देना, बहुत मज़ा आया था पढ़ने में, तो चलो पढ़ाने में सॉरी। तो चलो एक बार देख जरूर लेना वो। ठीक है, वीडियो यहाँ चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाउ डू द ब्यूटीज डांस, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, हाउ डू द ब्यूटीज डांस, थिंक ऑफ टॉल ट्रीज एंड ग्रास लीव्स एटसेट्रा। यानी कि इस चैप्टर इस क्वेश्चन बार बार चैप्टर याद आ रहा है, बताओ जरा। चलो देखो, और परेशान नहीं होना बच्चों, हिस्ट्री और पॉलिटिकल की वीडियोस तो अपलोड होती ही चली जा रही हैं। ठीक है, तो वो भी देखते रहना। हाउ डू द ब्यूटीज डांस, देखो सौंदर्य का नृत्य कैसे होता है। एक चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था कि उसमें जो है पेड़ नाच रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है लंबे पेड़ हैं, घासें हैं, पत्तियां हैं, तो वो कैसे डांस हो रहा है। तो देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब सौंदर्य का नृत्य कैसे होता है, ऊंचे वृक्षों, घास और तरंगों की सोचो, यानी कि भाई वो कैसे डांस करते हैं उनके बारे में सोचने को बोल रहा है। तो चलो देखते हैं आंसर में क्या बोल रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ ब्यूटी इन नेचर, यानी कि प्रकृति में बहुत सौंदर्य है, प्रकृति में बहुत सौंदर्य। और ये एक्चुअल में है कि अगर हम अपनी प्रकृति को देखें तो इतना सुंदर है प्रकृति जिसका कोई जवाब नहीं, लेकिन उसको गंदा कौन कर रहा है, हम मानव जाति के लोग जो हैं इसको गंदा कर रहे हैं प्रकृति को। आए दिन पेड़ काटे जा रहे हैं, पोल्यूशन किया जा रहा है इतना ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मतलब प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है। तो मतलब एक तरीके से आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप बोलोगे भाई हम क्या करें, हमारे तो मतलब पूरा देश ही, पूरा विश्व ही इस चीज़ को कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, कम से कम जो आपके सामने हो रहा हो, जो आपके सामने बेकार चीज़ें हो रही हैं उसको रोक तो सकते हो। पेड़ काटा जा रहा है, उस चीज़ को रोको, पेड़ मत काटने दो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो, तो उसके बाद बोला गया है टॉल ट्रीज सीम टू बी डांसिंग इन द ब्रेज, यानी कि क्या बोला गया है कि ऊंचे वृक्ष पवन के चलने पर नाचते हुए लगते हैं। जब भाई तो हवा चलती है तो बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं ऐसे ऐसे हिलते हैं, तो ऐसा लगता है नाच रहे हो, है ना, नाच रहे हो। तो उसमें क्या बोला गया देखो कि द बजी बीज
डांस इन द एयर एंड द राइजिंग वेव्स ऑफ द सी ऑल्सो सीम टू बी डांसिंग। यानी कि क्या बोला गया है, गुनगुन करती मधुमक्खियाँ, बड़े बड़े भौरे देखे होंगे, कान के पास आते हैं करते हैं, अगर कहीं काट ले तो इतना मोटा मुंह फूल जाएगा है ना, मुंह फूल जाता है काट ले तो। काली वाली किसी काटी है अभी तक? अगर काटी हो तो बता देना एक बार कमेंट में कि मेरे तो एक बार हाथ पे काट ली थी, हाथ ऊपर से ही इतना मोटा सूज गया था, जैसे लगा था पता नहीं क्या हो गया हो बड़ा लेकिन सुंदर लगता है देखने में, लेकिन हाँ दर्द तो होता है काफ़ी। चलो देखो, तो यहाँ क्या बोला गया, गुनगुन करती मधुमक्खियाँ हवा में नाचती प्रतीत होती हैं और समुद्र की उठती हुई लहरें भी नाचती हैं। क्या बोला गया है कि वेव्स यानी कि समुद्र की उठती हुई लहरें भी नाचती हुई लगती हैं। और बोला गया द रिपेंड फ्रूट हैंगिंग फ्रॉम द ट्रीज ऑल्सो स्विंग इन द ब्रिज। यानी कि पके फल जो पेड़ों से लटक रहे होते हैं हवा में झूमते हैं। यानी कि देखा होगा आम वाह कितना मज़ा आता है, गांव में चले जाओ तो जून जुलाई के मौसम में तो तुमको आम ही आम देखने को मिलेगा, है ना, कि पेड़ के नीचे आम लटक रहे हैं। हम लोग तो जब छोटे छोटे थे तो आम भी तोड़ने जाते थे, खूब मज़ा आता था। कई बार तो आंधी उंधी चलती थी तो आंधी में चले जाते थे आम तोड़ने के लिए। होता क्या था, सर पे भी कई आम गिरते थे पट पट, और वो एक ऐसा टाइम था ना, इतना ज़्यादा मज़ा आता था कि भाग रहे हैं, उधर आम गिरा उधर भी भागो, फिर इधर भागो, है ना, तो भड़ एक ही साथ सारे आम गिरते थे, बड़ा मज़ा आता था। वो टाइम कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं, गाँव का अलग ही मज़ा होता है। तो चलो देखो, तो ये समझ में आ गया कि हाँ इसका मतलब क्या था क्वेश्चन का, सौंदर्य का नृत्य कैसे होता है, ऊंचे वृक्षों घास और तरंगों की सोचो, यानी उनके बारे में भी सोचो। क्लियर हो गया? कोई भी दिक्कत हूँ मैं यहाँ पे, एक बार कमेंट जरूर करना, उसका रिप्लाई जरूर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो, ये सारा जो मैं बना रहा हूँ ये सारे आपके जो बोल सकते हैं डिमांड के ऊपर ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी मैंने स्टोरीज वगैरह सारी बता दी थी आप लोग को, तो डिमांड के ऊपर ही बता रहा हूँ, तो आप लोग बस उस चीज़ को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो कि हु इज वी इन द पोयम। यानी कि हु इज वी का मतलब क्या है इस पोयम के अंदर, तो जरा देखते हैं तो चलो, तो यहाँ पे क्या है, वी से क्या अभिप्राय है, वी यानी WE से क्या अभिप्राय है इस पोयम के अंदर। तो वी से क्या मतलब है, वी इन द पोयम रेफर टू द मॉडर्न मैन। यानी कि क्या है, वी से अभिप्राय आधुनिक व्यक्ति से है, यानी कि वी का यूज किया गया ना इस चैप्टर के अंदर। तो वी का मतलब है आधुनिक व्यक्ति, यानी कि जो आजकल की जनरेशन जो के लोग हैं उनके पास टाइम ही नहीं है। जब चैप्टर पढ़ाया था मैंने बताया था कि आजकल के लोगों के पास टाइम ही नहीं है, सब अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे हुए हैं। भौतिक आवश्यकताएं मतलब क्या है कि रोजी रोटी कमाने में लगे हुए हैं, पैसा कमाने में लगे हैं, तो किसी पे टाइम ही नहीं है कहीं फुर्सत से खड़े हों और कुछ अच्छी चीज़ देखें समझ में आई बात? तो ये चीज़ है। तो वी से मतलब समझ में आ गया आधुनिक मैन यानी मॉडर्न मैन। तो क्लियर हो गया, वी पूछे तो क्या मतलब है इसका, आधुनिक मानव बोल सकते हैं, आधुनिक व्यक्ति बोल सकते हैं, सिंपल सा। ठीक है, तो चलो देखो आगे। अंतिम क्वेश्चन है बच्चों इसमें, विच वर्ड हैव बीन रिपीटेड 6 टाइम इन द पोयम एंड वाई। ठीक है, तो इसका भाई क्वेश्चन का क्या मतलब, पहले क्वेश्चन तो समझ लो। क्वेश्चन का मतलब है कौन से शब्दों की कविता में 6 बार पुनरावृत्ति हुई है, यानी कि 6 बार, यानी कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी बार बार जो है रिपीट हुआ है इस चैप्टर के अंदर। तो देखो, यानी कि द क्वेश्चन समझ में आया कि ऐसा कौन सा शब्द है जो 6 बार प्यास लग गई है, कोई बात नहीं, अभी देखो खत्म हो रहा है। देखो, तो यहाँ क्या है, कौन से शब्दों की कविता में 6 बार पुनरावृत्ति हुई है। तो 6 बार कौन से, देखो कि द वर्ड नो टाइम, यानी कि भाई देखो किस शब्द का, नो टाइम। तो सिंपल सी बात है, नो टाइम यानी कि कोई समय ना होना। बार बार आया था ये, जिसको नहीं समझ में आया स्टोरी एक बार देख लेना। ठीक है, तो देखो दिमाग भंड हो जाएगा एक बार में, समझ में आ रही बात? तो चलो देख लेना, द वर्ड्स नो टाइम हैव बीन रिपीटेड, यानी नो टाइम को अलग ही लिख लेना है, कॉमा के अंदर बंद कर देना है। हैव बीन रिपीटेड 6 टाइम इन द पोयम। द पोएट here wants to emphasize that modern man has no time to enjoy the beauties of nature। यानी कि no time शब्दों की कविता में 6 बार पुनरावृत्ति हुई है, यानी दोबारा बार यूज़ किया गया नो टाइम को हुई है। कवि यहाँ पर इस बात पर बल देना चाहता है कि आधुनिक व्यक्ति के पास प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने के लिए समय ही नहीं है, यानी नो टाइम। ठीक है, किस वर्ड का यूज़ किया गया है 6 बार, नो टाइम का। क्लियर हो गया? ठीक है,
देखो, गॉड एक्सप्रेसेज हिमसेल्फ थ्रू नेचर इन स्मॉल थिंग्स, मॉडर्न मैन हैज़ टर्न्ड अ ब्लाइंड आइज टू ऑल दैट। यानी कि क्या बोला गया है कि प्रभु प्रकृति की छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा अपनी मौजूदगी की अभिव्यक्ति करते हैं। यानी कि भगवान जो है छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा, यानी नेचर में जो चीज़ें दे रखी हैं सब किसके द्वारा दी गई हैं? भगवान के द्वारा दी गई हैं। तो वही चीज़ है, आधुनिक व्यक्ति इन सबसे विमुख हो गया है, यानी आधुनिक व्यक्ति क्या हो गया? इन सबसे अलग हो गया है। भूल चुके हैं हम कि हमारी प्रकृति कितनी सुंदर है। हमारे पास समय ही नहीं है कहीं फुर्सत से खड़े हों, हमारे पास टाइम ही नहीं है। देखो, एक चीज़ तो होती है कि आज के टाइम पे हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम अपने परिवार के साथ चैन से बैठकर खाना खा सकें। समझ में आ रही बात? आज के टाइम पे हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ, या बोल सकते हैं मतलब दोस्तों यारों के साथ कहीं आराम से बैठ सकें। लगे हैं भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में, पैसा कमाने में, ये करने में। पैसा माना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी लाइफ भी तो ज़रूरी है। ज़िंदगी एक ही मिली है, ठीक है ना? तो वो चीज़ है कि आज के टाइम पे क्या है कि हम लोग क्या करते हैं आज के टाइम पे कि फ़ोन मिल गया है, फ़ोन में लगे हुए हैं, 24 घंटे फ़ोन में लगे हुए हैं, अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं फ़ोन में। अब इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, अपने परिवार के साथ बैठें, चैन से खाना खा सकें उनके साथ। अगर वहाँ बैठे भी हैं परिवार के साथ, सब अपने अपने फ़ोन में बिजी हैं, सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, ठीक है? तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत करो। कम से कम एक टाइम तो ऐसा निकालो दिन में जिसमें आप सबके साथ टाइम स्पेंड कर सको। कितना अच्छा लगेगा वो टाइम, है ना? छोटे ही ठीक थे सब, अब बड़े हुए हैं तो भाई बोलते हैं ना कि भाई जब छोटे थे तो सोचते थे बड़े कब होंगे, बड़े कब होंगे। जब बड़े हो गए तो जिम्मेदारियां आ गई इतनी सारी, तो अब याद आता है कि हाँ भाई वो बचपन ही ठीक था, है ना? तो जिम्मेदारियों से भागने को नहीं कह रहा मैं, सिंपल सी जिम्मेदारियां आई हैं तो उनको निभाओ, ठीक है? लेकिन हाँ, अपना जो एक टाइम है, एक शेड्यूल जो है उसको ख़राब मत करो, उस चीज़ को कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज भी करो कि हाँ लाइफ जो मिली है हमें अच्छे से जी तो रहे हैं हम उसको। समझ में आ गई बात? तो चलो बने रहो साइमन क्लास के साथ, और अच्छी वीडियोस मैं आप लोग के लिए लेकर आता रहूँगा। बस साइमन क्लास को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बच्चों प्यार दो अपना, मुझे भी, साइमन क्लास को भी अपना प्यार दो, जिससे कि और अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेकर आता रहूँ, ठीक है? बाकी इंग्लिश का मैंने बता दिया है कैसे कैसे पढ़ाऊंगा मैं। सबसे पहले चैप्टर की स्टोरी बताऊंगा पार्ट 1 के अंदर, फिर पार्ट 2 के अंदर, सिर्फ 2 ही पार्ट होंगे हर चैप्टर के, पार्ट 2 के अंदर मैं क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। क्लियर हो गया? तो बने रहो साइमन क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।